एक तो बड़ी खबर यह है कि अटैक हुआ है अमेरिका के ऊपर, और यह बड़ा अटैक है। लेकिन इससे पहले दुनिया के 7 ताकतवर तरीन मुल्क G7, ये बड़ी मईशतें हैं दुनिया की, ग्रुप ऑफ 7, ये बैठे थे। यहाँ पे कुछ और ममालिक भी मैंने देखा, वो भी इसके अंदर शामिल थे। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, बरतानिया और अमेरिका है। ये ममालिक जो है वो बैठे और इन्होंने आपस में बातचीत की है। और इसके अंदर फ्रांस के अंदर इनकी ये मीटिंग हुई है। इसमें अमेरिका के जो सेक्रेटरी खारजा हैं मार्को रूबियो, वो भी इस मुलाकात के लिए गए। यहाँ पे 2 बड़ी अहम चीज़ों पे बात हुई। एक तो उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पे जंग का खात्मा किया जाए और जो शहरियों के ऊपर हमले हो रहे हैं ना, वो ख़त्म होने चाहिए। जो आम शहरियों का नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आबनाए हुर्मस की नकलो हरकत को भी खोला जाए, इसके लिए कोशिश की जाए। तो ये अरब ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं, यूरोपीय ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान का नुक्ता नज़र बड़ा तगड़ा है। वो साफ कहता है जी देखें, ज्यादती हमने शुरू नहीं की, हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे, हमें तो अमेरिका ने और इसराइल ने टारगेट किया, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। और ईरानी साफ कहते हैं कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को लाके इस लड़ाई में इसलिए फंसाया कि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल की वजह से और दीगर कुछ चीज़ों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना था। अब देखें ना, 28 तारीख आ गई है, अमेरिका के अंदर नो किंग मूवमेंट जो है वो आज चलेगी। अब देखते हैं नो किंग्स मूवमेंट में कितने लोग निकलते हैं। 9 मिलियन का उनका तखमीना है, 600 मुकामात पे वो एहतजाज करने जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफ़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। अमेरिका को फिलहाल जवाब का इंतजार है। जब मार्को रूबियो ने बातचीत की मीडिया के साथ, तो मार्को रूबियो ने यह कहा कि हम इजाफी फौज ज़रूर भेज रहे हैं खलीजी ममालिक में, और वो वहाँ पे रहेगी। और वो इसलिए रहेगी ताकि डोनाल्ड ट्रंप कल को कोई फैसला करते हैं तो उस फैसले को करते हुए कोई दिक्कत ना हो। यानी वहाँ पे हमारे पास इजाफी फौज भी होनी चाहिए, हथियार भी होने चाहिए, सिस्टम भी होना चाहिए कि जंगबंदी करनी है या लड़ाई को बढ़ाना है, दोनों सूरतों में डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस खुले रहें और सहूलत मौजूद रहे। तो उन्होंने एतराफ़ किया कि वाकई में जो खबर दी गई थी कि अमेरिकन फ़ौजियों की नफरी को बढ़ाया जा रहा है खलीजी ममालिक में, वो खबर दुरुस्त थी। साथ ही साहब उन्होंने कहा जी कि हमें ईरान का इंतज़ार है कि वो जो 15 हमने उनको मुतालबात उनके सामने रखे हैं, उनका जवाब क्या आता है। देखें, 5 मुतालबात ईरान के भी हैं। ईरान ने भी अपने मुतालबात अमेरिका के सामने रखे हैं, अमेरिका ने अपने मुतालबात ईरान के सामने रखे हैं। इनमें चंद मुतालबात तो ऐसे हैं जो ईरान कभी भी नहीं मान सकता, वो उनकी घुट्टी में ही नहीं है, वो नहीं मानेंगे। और यहाँ पे ईरान की जानिब से जो मुतालबात हैं, अगर वो जायज़ भी हैं तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है उन मुतालबात को मानना। तो ये लंबा प्रोसीजर है कि कब तक ये मामला हल होता है। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह हो रही है कि अमेरिका अपनी नफरी बढ़ा रहा है खलीजी ममालिक में, और इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है ईरान। ईरान ने 2 बड़े हमले किए हैं। एक सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस, अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। इसमें 10 अमरीकी फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, बहुत सारे तैयारों को नुकसान पहुंचा है, इसकी तस्दीक की गई है। और अमेरिकन मीडिया भी ये कह रहा है कि अमरीकी फ़ौजी बहुत शदीद ज़ख्मी हुए, उनमें 2 की हालत जो है वो ख़तरे में है। जबकि जो एयरक्राफ्ट वहाँ पे मौजूद थे, तैयारे, उनके बारे में ईरान ने कुछ वीडियोज़ जारी किए हैं, वो भी तबाह हुए हैं। और कुछ जो फ्यूलिंग का सिस्टम था अमेरिकन का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो ये एक बड़ा तगड़ा हमला था ईरान की जानिब से। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये एक जजीरा है, इसको कहते हैं बूबयान जजीरा। ये कुवैत के पास है, इराक के बिल्कुल साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, ये अल्लाह ताला का एक दिया हुआ तोहफा है, कुदरत का बड़ा शानदार तोहफा है यहाँ पे इस रीजन को, कुवैत को। ये काफ़ी बड़ा है, यानी 40 किलोमीटर लंबा है, तो 24 किलोमीटर चौड़ा जजीरा है। मैं इसको देख रहा था, इसमें कुछ एरियाज डेवलप भी हुए हैं। इसकी आबादी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे कारोबारी नुक्ता नज़र से और दिफाई नुक्ता नज़र से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जजीरे से अगर आप फासला चेक करें समुद्री रास्ते से, तो जो खारक जजीरा है ईरान का, जिसके ऊपर अमेरिका की नज़र है कि इस जजीरे पे कब्ज़ा किया जाए, क्योंकि खारक जजीरे के ज़रिए से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है दुनिया में। तो अब उस जजीरे पे अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता है ताकि दबाव डाला जाए और बार्गेन की जा सके ईरान के साथ। तो बूबयान जजीरे पे ईरान को पता चला कि यहाँ अमरीकी फ़ौजी उतर रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ पे अमेरिकन अपनी कोई इंस्टॉलेशंस तैयार कर रहे हैं बूबयान में। तो ईरान ने वहाँ पे मिसाइल और ड्रोन मार दिए। अब वहाँ से जो इतला आई है इब्तदाई तौर पे, अभी कंफर्मेशन आ जाएगी,
पासदारान इनकलाब ने जजीरा अबू बयान पर अमरीकी मरीन फोर्सेस जिनमें कमांडर्स और फौजी शामिल थे उनकी मौजूदगी का सुराग लगाया। उनके ऊपर मुतअद्दिद ड्रोन हमले किए हैं जिसके नतीजे में कई हलाकतें और ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मियों को कुवैत के 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ये रज़ी ताहिर साहब ने खबर दी है ईरानी सोर्सेज से और इसकी तफसीलात आएंगी तो मज़ीद तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो हमला हुआ है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, बड़ा हमला है। इसमें ईंधन भरने वाली अमरीकी गाड़ियाँ, लॉजिस्टिक्स पोर्ट और कुछ तैयारे जो हैं वो तबाह किए गए हैं। ईरान ने दावा किया कि ये एक बड़ा हमला था। ये 84वीं लहर है, ईरान जो हमले कर रहा है उसकी 84वीं लहर है। ये आपने अपने जहन में रखना है कि इतने बड़े पैमाने पे हमले हो रहे हैं। नाजरीन, एक और सवाल उठाया जा रहा है बार बार कि क्या एक तवील ज़मीनी जंग शुरू हो सकती है। देखिए, ये मिसकैलकुलेशन के साथ लड़ाई शुरू हुई है। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया। बहुत सारे अमेरिकन का ये भी, और ये वो अमेरिकन हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह एडवेंचर किया है। जो उसके हमायती हैं वो कहते हैं नेतन्याहू ने फंसाया। नेतन्याहू को डांट भी पड़ी है, वो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। और नेतन्याहू के अब रिपोर्ट हो रहे हैं कि मुसाद के साथ इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी है कि मुसाद ने गलत रिपोर्टिंग की है और उसकी वजह से नेतन्याहू ने गलत फैसले किए हैं और अब सारे के सारे इस लड़ाई के अंदर फंस गए। नादरीन, भारत में जेनजी जीत गए और नरेंद्र मोदी और उसका निजाम हार गया। नरेंद्र मोदी के लोगों ने यह कहा था, बल्कि बीजेपी बार बार कह रही थी कि हमारी सरकार में वजीर इस्तीफा नहीं दिया करते और हम दबाव में नहीं आते। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो नरेंद्र मोदी का कैबिनेट मेंबर है और वजीर तालीम है भारत का, उसको जेनजीज के एहतजाज के नतीजे में इस्तीफा देना पड़ा। ये ना पूरे दुनिया के अंदर डिस्कस हो रहा है। ये जेनजी क्या है, ये